क्यों वे नरेंद्र? बोल यार सुरेंद्र। कुछ भी बोल, तेरा बेटा धमाल है। मुरझाए हुए पौधों में प्राण डाल दिया। लोगों का जोश देख, ये प्रचार देख, कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा। अरे नरेंद्र, बोलना यार सुरेंद्र। इस बार मैंने आवाज दी है। अरे तू कब आया? क्यों रे गुरुनाथ? तुम गुरु घंटा लो और ये तुम्हारा भी गुरु है। जब देखो सुरेंद्र नरेंद्र। अरे मेरे फ्रस्ट्रेशन की किसी को चिंता ही नहीं। बताना क्या हुआ? अरे तुम्हारे बेटे ने मुझे नंगा करके धोया और अब माफी मांगने की बजाय छुपता फिर रह गई। उसे तो माफी मंगवा कर ही रहूंगा, देख लेना। अगर कल सॉरी नहीं बोला तो किस्सा यहीं पे खत्म होगा। गांव छोड़ के मैं घर चला जाऊंगा, तब जाकर मेरी वैल्यू समझ में आएगी। ये बुढ़े बेवड़े तो किसी भी काम के नहीं है। सुरेंद्र और नरेंद्र, इधर मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ, शमशेर ब्रह्मास्त्र। पागल है ये गधा। घर के बाहर इतना शोर शराबा है, लेकिन कमरे के अंदर कितनी तन्हाई और शांति है। मेरी फॉलोइंग बढ़ रही है, इसकी खुशी मनाऊं या जिसे मैं फॉलो करता हूं वो भाव नहीं देती, इसका गम मनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस बुढ़े की वजह से लोगों में हमारा डर खत्म हो रहा है भाई। रवि भाई, आपके पापा भी कुछ नहीं कर रहे। यही हाल रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। राघवेंद्र को बाहर आ। सब तोड़ दो, तोड़ दो सब। हटा दो सब, कुछ बचने न पाए, तोड़ दो। भाई अंदर कोई नहीं है। चल मारा। कहाँ है वो बुढ़ा, कहाँ है? मुझे नहीं पता भाई। भाई, ये पुराने कलेक्टर की बीवी है। उसे बोल देना और उसकी लिस्ट बना देना। क्या हुआ बहन? वो गुंडे मुझे मारने आ रहे हैं। कौन है वो? मुझे बचा लो। मैडम, यहाँ से निकल जाइए जल्दी। भाई, ऑटो से जा रही है भाई। सर, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। सब लोग बाहर जाइए, चलिए। हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया सर। उसकी क्या जरूरत है? सब जानते हैं खूनी कौन है। गवाह भी तो चाहिए। ये कत्ल सबके सामने हुआ है। सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी तक एक भी कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई। सबूत तो भूल ही जाइए। अगर हमने केस फाइल कर भी दिया तो उसे साबित कैसे करेंगे? कोई फायदा नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उसे सिर्फ 10 दिनों से जानता था, फिर भी लगता है कि मेरा एक साथी चला गया। पर वो कितने साल तुम्हारे साथ था और कोई उसे तुम्हारे सामने मार के चला गया।
तुम्हारे सीने में दिल है या सिर्फ पत्थर? आज रवि की हिम्मत उसे इस ऑफिस तक लाई है, कल वो तुम्हारे घर तक आएगा। एक दिन उसके हाथ तुम्हारे बीवी बच्चों तक पहुंच जाएंगे। उस दिन भी तुम ऐसे ही तमाशा देखना। मैं सोचता रहा तुम में हिम्मत की कमी है, पर तुम में तो इंसानियत ही नहीं है। सर, कोई आपसे मिलने आया है। अंदर भेजो उन्हें। नमस्ते सर, मेरा नाम है रविंदर। माचरला एमआरओ ऑफिस का आउटसोर्सिंग स्टाफ हूं सर। मूर्ति सर ने ही मेरी नौकरी लगवाई थी। हादसे वाले दिन मैं वहीं पर मौजूद था सर। सर, मैंने सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। कोई सबूत या गवाह नहीं था, इसीलिए इसे अरेस्ट नहीं किया ना। ये रहा सबूत। ये बाहर नहीं आना चाहिए। एफआईआर फाइल करो। दिस इज माय ऑर्डर। सर, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगा भाई। हेलो। हाँ मामा, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा। हाँ भाई, हम कल सुबह ही रवाना हो रहे हैं यहाँ से। राघवेंद्र जी को जनता का समर्थन मिल रहा है। नए कलेक्टर के आने के बाद से युवाओं की सोच काफी बदल गई है। सर, सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर, हम लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं और जॉब करते हैं। सिर्फ त्योहार और शादियों में अपने गांव वापस आते हैं। लेकिन इस बार सर, हम एक बदलाव चाहते हैं सर। आपकी सोच पे हमें भरोसा है सर। निष्पक्ष चुनाव के लिए हम क्या करें सर? इस स्याही से हम अपना सुनहरा भविष्य लिखने वाले हैं सर। इस समाज को बदलना होगा। वोट फॉर चेंज, होप फॉर अ फ्यूचर। सब लोग वोट करें। कलेक्टर ने कहा वोट देना आपका हक है। पोलिंग बूथ पे रेड कारपेट बिछवा दो। किस लिए सर? जीतने वाले के लिए नहीं, जितवाने वाले के लिए। भाई, कल इलेक्शन है। कलेक्टर ने वही किया जो उसने कहा था। हर जगह वोटिंग होने वाली है। शहर के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी वापस बुलाया। बहुत ढील दे दी हमने। अब आपको अपनी पावर दिखानी होगी। हर बूथ पे सिक्योरिटी बढ़ा दो। ओके सर। हेलो सर, राजन कुछ गड़बड़ करने की प्लान कर रहा है सर। तुझे आंकने में मैंने गलती की। यहाँ के लोगों को ही नहीं, बाहर के लोगों को भी पट्टी पढ़ा दी तूने। 30 साल के मेरे दहशत के साम्राज्य को एक 30 साल के कल के आए छोकरे ने खत्म
कर दिया मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन राजन जब तक जिंदा है, मार्चेला के चुनाव में कोई वोट नहीं डालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। जिस जनता में तूने उम्मीद जगाई है, उस जनता को ही खत्म कर दूंगा। हेलो स्वाति, कहाँ हो तुम? दुर्गानगर वाले मंदिर में है। क्यों, क्या हुआ? दादाजी कहाँ हैं? मेरे साथ ही है। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। हेलो सिद्धू, हेलो सर, रवि जेल से भाग गया सर। सर, वो रवि को लेकर गए हैं। क्या हुआ, सांप सूंघ गया तुझे? तूने सोचा था कि मैं राघवेंद्र को मारूंगा। 30 साल पहले एक को मारा था, इस बार भी वही किया तो लोग डरेंगे नहीं, उससे सहानुभूति रखेंगे। मैंने तुझे हिंट दिया था पर तू समझा नहीं। तुझ पर भरोसा रखने वालों को मारूंगा, तेरी बात मानने वालों को मारूंगा, तेरा दिखाया हर सपना तोड़ूंगा, तेरी जगाई हर उम्मीद तोड़ूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? कुछ करने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है। किसका मैसेज है? वही वाला जो हमारे लड़के सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं सर। वोट फॉर चेंज, होप फॉर फ्यूचर। तेरी जगाई हर उम्मीद तोड़ूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? निष्पक्ष इलेक्शन के लिए हम क्या करें सर? ओह शिट! इस स्याही से हम अपना सुनहरा भविष्य लिखने वाले हैं सर। इस समाज को बदलना होगा। तेरी तो वोट डालेगा तू? वोटिंग करेगा? चल। वोट करेगा तू? बोल, वोट करेगा? हम एक बदलाव चाहते हैं सर। निष्पक्ष इलेक्शन के लिए हम क्या करें सर? यस सर, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर फ्यूचर। तीस साल पहले भी यही सब हुआ था। उसने एक दो लोगों को ही नहीं मारा। अरे इतने से मन कहां भरता उसका? हर एक कस्बे को कब्रिस्तान बना डाला। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। उसने तो 50 सालों तक ख्याल रखने वाले इनके औलादों को मार डाला। कुछ नहीं बदलेगा यहां। बहुत कुछ कर लिया बेटा तुमने। हम जिंदा हैं, इसी बात की खुशी है। अब इन बच्चों की मौत देखकर कोई वोट नहीं डालेगा। मेरी बात मानो, यहां से दूर चले जाओ।
यहाँ पर बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार। सुबह से एक आदमी वोट डालने नहीं आया। कोई नहीं आने वाला। 3 घंटे बचे हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे हम। आज तो फ्री की पगार मिली हमें। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वोट देने आया हूँ। मार देंगे वो तुम्हें। मुझे परवाह नहीं, मैं वोट दूंगा। यहाँ क्या करने आए चाचा? वोट देने आया हूँ साहब। वोट देंगे तो ऊपर चले जाएंगे। राजन का खेल खत्म, उससे कोई नहीं डरता। क्यों रे, बहुत डींगे हाकी थी इलेक्शन करवाने की, नॉमिनेशन करवाने की। हेकड़ी निकल गई क्या? क्या रे कलेक्टर, डलवा लिया तूने वोट? अगर कोई वोट डालने नहीं आ रहा तो लाशों में जान फूंक कर वोट डलवा सकता है।
यहाँ कितने भी हीरोगिरी कर ले, जनता के दिल से हमारी दहशत निकाल नहीं पाएगा। मैं राजन का बेटा हूँ। सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं, राजनीति भी पापा से विरासत में मिली है। जब तक हमारा खौफ जिंदा है, माचरला में एक आदमी भी वोट नहीं डालेगा। मन तो करता है कि मैं तुझे यहीं गाड़ दूं, पर अब इरादा बदल दिया है। तुझसे ही इंसाफ दिलवाऊंगा। मैं कलेक्टर सिद्धार्थ बोल रहा हूं। माचरला में वोटिंग शुरू हो चुकी है। अपने घरों से निकलकर बिंदास वोटिंग कीजिए। राजन की हालत मुर्दे जैसी हो गई है। क्या हुआ? शौक लगा ना? तेरी जेरोक्स कॉपी है। मैंने तेरे खौफ को पूरी तरह मिटा दिया। जानता है तेरी जगह मैंने इसे यहां क्यों बिठाया? तू उम्मीदवार है। तुझे मारा तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शन मुझे आज ही करवाना है। कितनी बार समझाया तुझे, ठीक से चुनाव लड़, लेकिन वोट मांगने के बजाय तूने लाशों पे राजनीति की। क्या बोला था तूने? जब तक राजन जिंदा है कोई भी वोट नहीं डालेगा। वोटिंग हो चुकी है, वोट पोल बॉक्स में बंद है। अब तो सिर्फ वही जीतेगा जिसे लोगों का समर्थन मिलेगा।